हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। फ्रेंड्स, क्लास 9th की सीरीज़ में हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है आज, जिसका नाम है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे एटम के बारे में, परमाणु के बारे में। और जब ये पढ़ लेंगे तो इसका जो प्रीवियस चैप्टर है जिसमें हमने कुछ थ्योरीज वगैरह पढ़ी थी वो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद प्रीवियस टॉपिक के वीडियोस एक बार फिर से देखिएगा। ओके, ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, जिनके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। और ऐसा करने से आपकी साइंस की नॉलेज भी डेवलप होगी और साइंस के साथ एक जुड़ाव भी फील होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से व्यवहारिक होते हैं। तो आपके लिए आज जो मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो मेरा पहला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं ड्राई आइस। तो ड्राई आइस किसे कहते हैं, आपको इसका फॉर्मूला मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जब गर्मियाँ चल रही हैं, समर्स हैं, तो गर्मियों में हम जो पानी रखते हैं वो रखते हैं मटके में या सुराही में या किसी मिट्टी के बर्तन में। तो मिट्टी के बर्तन में पानी जाने के बाद वो ठंडा हो जाता है। तो वहाँ पर कौन सी प्रक्रिया, कौन सी घटना, विज्ञान की कौन सी घटना घटित होती है जिसके कारण पानी ठंडा हो जाता है। तो उस घटना का नाम, पानी के ठंडे होने की घटना का नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और साथ में ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ का फॉर्मूला आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। देखिए, परमाणु संरचना की थ्योरी पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि परमाणु के बारे में, या परमाणु होता क्या है। वैसे तो आप ये समझ लें, हमने देखा था पिछले वीडियो में कि कोई भी पदार्थ है, तत्व है, मैटर है, कोई भी मैटर होता है, तत्व या पदार्थ होता है, वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। एक्सक्यूज मी, आई थिंक गीला डस्टर है, इसलिए यहाँ देखते हैं। देखिए, कोई भी पदार्थ जो होता है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को परमाणु कहा जाता है। इतना हमने पिछले वीडियो में देखा था। या हम यूँ कह सकते हैं कि सपोज करते हैं कि ये धातु का कोई टुकड़ा है, सपोज करते हैं ये आयरन, लोहे का एक टुकड़ा है, और लोहे का टुकड़ा छोटे छोटे कुछ कणों से मिलकर बनेगा। उन कणों को परमाणु कहा जाएगा। लेकिन ये कहाँ से शुरू हुआ, परमाणु के बारे में किसने बताया, किसको ऐसा पता चला कि ऐसे परमाणु नाम की भी कोई चीज़ हो सकती है, तो उसके बारे में देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले अगर हम इंडियन हिसाब से देखें, इंडियन जो साइंस था, भारतीय विज्ञान जो था, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसा कहा जाता है कि महर्षि कणाद जो थे, महर्षि कणाद ने सबसे पहले बताया था कि पदार्थ जो होता है वो पदार्थ में छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है, महर्षि कणाद ने जो बताया था वो किताबों में लिखा हुआ है, जो हमारे वेद वगैरह होते हैं, 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में उन्होंने बताया था। इसके अलावा भी कई सारे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बताया था। लेकिन ऐसा कौन था जिसने बताया और जिसे हम आज हमारी आधुनिक विज्ञान के अंदर जिनको ये क्रेडिट दिया जाता है या जिनको ये श्रेय दिया जाता है कि इनकी वजह से हमें पता चला, तो वो थे डाल्टन। चूँकि हम भारतीय हैं, इसलिए हम भारतीय के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि किसने बताया था, तो महर्षि कणाद ने बताया था। और अगर हम बात करें कि आधुनिक विज्ञान में परमाणु के बारे में किसने बताया था, तो हमें पता चलेगा कि डाल्टन ने बताया था कि परमाणु नाम की कोई चीज़ होती है, या वो कह सकते हैं एटम, ATOM, एटम नाम की कोई चीज़ होती है। एक्सक्यूज मी, हाँ, आई थिंक ये ठीक है। डाल्टन या एटम, सॉरी मार्कर, उसमें 2-3 मार्कर। डाल्टन ने बताया था एटम के बारे में। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि डाल्टन ने क्या बताया था। डाल्टन ने कुछ तो कहा होगा। हाँ, डाल्टन ने ये कहा था कि कोई भी पदार्थ है, वो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को परमाणु कहा जाता है या एटम कहा जाता है। छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बनता है, जिन्हें परमाणु या एटम कहा जाता है। दूसरा, इन्होंने ये बोला था कि अगर इस एटम को मैं बाहर निकाल लूं तो ये टूटेगा नहीं। ये टूटेगा नहीं। अगर ये टूट जाएगा तो हम ये कह देंगे कि इससे छोटा भी कोई होता है, या मान लेते हैं, देखिए मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ कि सपोज करते हैं ये एक बॉक्स है,
ये एक बॉक्स है, कार्टन है, और इस कार्टन के अंदर हमने बॉल्स डाली हुई हैं। ठीक है, हमने इसके अंदर क्या डाला हुआ है, बॉल्स डाली हुई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कार्टन के अंदर क्या भरा हुआ है, बॉल्स भरी हुई हैं, सारी बॉल्स भरी हुई हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो बॉल्स हैं ना वो अपने आप में पूरी हैं, इन बॉल्स को तोड़ा या फोड़ा नहीं जा सकता। अगर हमने इन बॉल्स को तोड़ दिया, अगर हमने इन बॉल को तोड़ दिया तो वो कुछ रहेगा तो सही, लेकिन वो बॉल नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो टूट गई है, तो वो किसी काम की नहीं है, वो बेकार हो गई है। लेकिन काम की चीज़ की बात करें तो वो कम्प्लीटली एक बॉल रहेगी। तो हमने क्या कहा, एक कार्टन है और कार्टन के अंदर क्या भरी हुई है, बॉल्स भरी हुई है। तो डेफिनेटली ये कार्टन किससे बना हुआ है, इन बॉल से बना हुआ है। क्या इन बॉल को तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि अगर तोड़ दोगे तो वो बॉल किसी काम की रहेगी नहीं। इसी प्रकार से अगर परमाणु को तोड़ दोगे तो वो किसी काम का बचेगा नहीं। तो ये जो कार्टन है वो तो होता है हमारा पदार्थ या मैटर या एलिमेंट या तत्व या कंपाउंड या कुछ भी हो सकता है। दूसरा, ये जो बॉल्स जैसी हमने स्ट्रक्चर बनाई है उनको कहा जाता है एटम, या फिर जिसे हम कह सकते हैं परमाणु। तो आई होप थोड़ा सा परमाणु आपको समझ में आया कि परमाणु क्या होता है। और देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। इन्होंने कहा कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से बनता है, परमाणुओं को तोड़ा नहीं जा सकता। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे, परमाणुओं को तोड़ा नहीं जा सकता। तीसरा पॉइंट है कि एक प्रकार के तत्व में, एक प्रकार के पदार्थ में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। एक प्रकार के तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जब दूसरा कार्टन खोलोगे, ठीक है, जब आप दूसरा कार्टन खोलोगे तो उसमें आपको दूसरे कलर की बॉल्स मिलेंगी। सपोज करते हैं इसके अंदर ब्लैक बॉल्स हैं और इसके अंदर हमने ये रेड बॉल्स बना दी। ठीक है, तो दूसरे के अंदर क्या हो गया, आपके दूसरे कलर की बॉल्स मिलेंगी। इसके अंदर ब्लैक नहीं हो सकती और इसके अंदर रेड नहीं हो सकती। इसके अपने परमाणु हैं और इसके अपने परमाणु हैं। सपोज करते हैं इस पदार्थ का नाम है ए और इस पदार्थ का नाम है बी। तो एक प्रकार के तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला था कि तीसरा पॉइंट हमने देख लिया है। चौथा पॉइंट हमारा है कि भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुणधर्म रखते हैं। जैसे इसके परमाणु हैं वो अलग तरीके के गुणधर्म रखेंगे, उनकी क्वालिटीज़ या उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो अलग होंगी और इसके गुणधर्म अलग होंगे, यानी इनकी करेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि इसके अंदर जो बॉल्स रखी गई हैं वो सारी प्लास्टिक की बॉल्स रखी गई हैं और इसके अंदर जो बॉल्स रखी गई हैं वो सारी की सारी रबर की बॉल रखी गई हैं। तो इनकी क्वालिटी अलग होती है, इनकी क्वालिटी अलग होती है। इनको अलग गेम में इस्तेमाल किया जाता है, इनको अलग गेम इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक के अंदर देखा जाएगा तो सारी बॉल एक जैसी होंगी, लेकिन अलग अलग को देखा जाएगा तो उनकी बॉल्स अलग अलग होंगी। अगला पॉइंट हमारा होता है कि जब इसकी बॉल और इसकी बॉल को मिला दिया जाता है। सपोज करते हैं हमने एक ब्लैक कलर की बॉल ले ली और 2 रेड कलर की बॉल ले ली और इनको किसी तरीके से जोड़कर एक नया पदार्थ बना दिया। वो पदार्थ इससे भी अलग होगा और इससे भी अलग होगा, वो एक नई चीज़ बन जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया है, इसको मिलाया है, इसको मिलाया। और ये जो नया पदार्थ बना है इसको कहा जाता है यौगिक। अभी आप कहोगे कि मैम थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि सारी बॉल्स एक जैसी होती हैं, इसमें दूसरे कलर की बॉल को मिक्स नहीं किया जा सकता। ये बात होती है पदार्थ की, या हम जिसे कह सकते हैं तत्व की। तत्व में एक ही प्रकार की होती हैं, यौगिक में अलग अलग प्रकार की होती हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना। जो तत्व होता है, इसके लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो तत्व यौगिक वाला वीडियो देखिए। तत्व में एक जैसी बॉल होती हैं, ये भी तत्व है, इसमें एक जैसी बॉल्स हैं, लेकिन ये यौगिक है इसलिए इसमें 2 कलर की बॉल है। ठीक है, अब बात यहाँ पे होती है, आप ये नहीं कर सकते कि इसकी आधी बॉल ले लो और इसकी 2.5 बॉल ले लो। हमने 3 बॉल डाली है ना यहाँ पे, इसकी आधी बॉल ले लेते हैं, इसकी 2.5 बॉल ले लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन मैंने बताया अगर आप इसकी बॉल को आधा कर दोगे तो वो किसी काम की नहीं बचेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसका परमाणु अगर हमको लेना है तो पूरा लेना होगा, इसका परमाणु लेना है तो पूरा लेना होगा। भले ही 1 लो, 2 लो, 3 लो, लेकिन उसको आधा नहीं किया जा सकता, यानी पूर्ण संख्या में इनको लेना होता है। ठीक है, तो एक बार हम वापस से देख लेते हैं इनके जो नियम इन्होंने दिए थे, डाल्टन ने दिए थे। इन्होंने पहला दिया था कि जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें परम अणु यानी कि परमाणु कहा जाता है या एटम कहा जाता है। किसी तत्व में जो एटम्स होते हैं
वो एक जैसे होते हैं, किसी दूसरे तत्व के एटम उनसे भिन्न होते हैं। इसके सारे एटम के जो गुणधर्म होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं और इसके तत्व के जो एटम्स हैं उनके भी गुणधर्म एक जैसे होंगे। इनके अपने एक जैसे होंगे, इनके अपने एक जैसे होंगे। किसी यौगिक को जब बनाना होता है तो पूर्ण संख्या में एटम्स को, परमाणुओं को मिलाया जाता है और उसके बाद में यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अलावा ये थे हमारे डाल्टन के कुछ नियम थे। इनको आपको एज इट इज़ लर्न करना है, रटना है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि डाल्टन के सिद्धांत में जो 5 या 6 पॉइंट्स हैं उनको आपको लिखना है। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की इसको समझाने की, एक दो बार आप रीडिंग लगाएंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक तो हमारी बात थोड़ा समझ में आ रही है कि भाई कोई पदार्थ है और पदार्थ के अंदर हमारे क्या होते हैं, परमाणु होते हैं और वो परमाणु सबसे छोटा कण होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन और एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। तो उनको ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी चीज़ को और तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे हम लोग होते हैं, कभी कभी बॉल को भी तोड़ के देखते हैं कि ये बॉल बनी किससे है, कुछ खुरापाती इस टाइप के होते हैं। तो वो भी खुरापाती थे, सर जे थॉमसन। पहले इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या हुआ, सर जे थॉमसन ने एक प्रयोग किया। पहले हम थोड़ा सा उस प्रयोग के बारे में देखते हैं। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगाए। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, जब आप कह सकते हो कि जैसे बैटरी होती है, बैटरी में 2 पिन होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो वैसे ही इन्होंने 2 पिन लगाए, क्योंकि इनके अंदर हमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। तो आपको एक पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा, एक माइनस वाला लेना पड़ेगा और एक प्लस वाला हिस्सा लेना पड़ेगा। इस हिस्से को उन्होंने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, इसमें विद्युत सप्लाई करनी है आपको। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जब तक ये जोड़ेंगे नहीं आपस में, तब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तार जब टूट जाता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस प्रकार से इलेक्ट्रोड ले लिया, लेकिन इनको दूर दूर रखा तो डेफिनेटली इसके अंदर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये आप 10th क्लास में सीखेंगे। अब क्या किया, इस वाले सिस्टम को, ये ऊपर जो सिस्टम है उसको उन्होंने क्या किया, एक पाइप के, एक कांच की नली के अंदर बंद कर दिया और इसके अंदर जो हवा थी उस हवा को बाहर निकाल दिया। और इस घटना को कहा जाता है निर्वात। इस घटना को या निर्वातीकरण कहते हैं। या यहाँ पे जो हवा निकाल दी गई है तो यहाँ पे क्या बन गया, निर्वात बन गया। अब हमने क्या किया, सॉरी यहाँ पे मैंने ये गलत बनाया है, ये बड़ा आएगा और ये वाला हिस्सा छोटा आएगा, क्योंकि हमने इसे माइनस के साथ जोड़ा हुआ है और इसको प्लस के साथ जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक नलिका लगा दी और इस नलिका के अंदर से पूरी वायु बाहर निकाल दी। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना वायु है, ना इनको हमने तार से जोड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या हुआ, हमने जब यहाँ से विद्युत सप्लाई चालू की, बैटरी लगाई, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए थी, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए थी। लेकिन थोड़े समय बाद ये होने लगा कि जो नेगेटिव वाला हिस्सा है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैथोड, और जो कैथोड वाला हिस्सा है वहाँ से कुछ किरणें निकलते हुए हमें धनात्मक की ओर जाते हुए दिखी। हमें नहीं दिखी, सर जे थॉमसन को दिखी। ठीक है, उन्हें ऐसा लगा जैसे कुछ किरणें हैं जो नेगेटिव साइड से निकल रही हैं और किस तरफ जा रही हैं, धनात्मक साइड में जा रही हैं। तो उन्हें बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि ऐसा कैसा हो सकता है कि इसके अंदर तो गैस भी नहीं है, हमने निर्वात कर दिया है यहाँ पर और इसको हमने जोड़ा भी नहीं है, आपस में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से किरणें कैसे निकल सकती हैं, ये किरणें कहाँ से आई। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जहाँ से भी आई होंगी पहले तो इन किरणों को नाम दे देते हैं। चूँकि ये कहाँ से निकली थी, कैथोड से निकली थी। कहाँ से निकली थी, कैथोड से। तो इन्होंने इन किरणों को नाम दे दिया कैथोड रे, इनको नाम दे दिया गया कैथोड रे। ठीक है, कैथोड रे नाम दे दिया। अब ये किरणें निकली, इनकी बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट और किए। इनके बीच में एक छोटा सा पहिया रखा गया, बहुत छोटा था। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे कुछ पदार्थ रखे चमकने वाले, जैसे जो टीवी होती है ना, टीवी के पीछे लगा होता है, मैं आपको समझाऊंगी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ पदार्थ लगा दिए जिसकी वजह से वो चमकने लगा। इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि हमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं देखने हैं। तो कुछ पदार्थ रखे, उनसे इनके गुणधर्मों का पता चला कि कैथोड रे कैसे काम करती हैं, यानी कि इनके गुण क्या होते हैं, इनके बारे में पता लगाने के लिए सर जे थॉमसन ने कुछ यहाँ पर प्रयोग किए। प्रयोग करने पर इनको
पता चला कि ये जो किरणें होती हैं बेसिकली उनके कुछ गुणधर्म होते हैं। वो देखते हैं हम कि कौन कौन से गुणधर्म होते हैं कि ये जो रेखाएं होती हैं वो सीधी रेखा में गमन करती हैं, ठीक है, सीधी रेखा में चलती हैं। ये जो किरणें हैं ना कहीं मुड़ती उड़ती नहीं है, बिल्कुल सीधी जाती हैं। एक तो इन्होंने ये पता लगाया। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ ऐसा पदार्थ जिन्हें प्रदीप्ति पदार्थ कहा जाता है, प्रदीप्ति पदार्थ कहा जाता है, अगर वो लगा दिया जाए तो ये किरणें चमकने लग जाती हैं। तो प्रदीप्ति पदार्थ लगाने पे किरणें चमकने लग जाती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने पता लगाया कि ये आयनित कर सकती हैं किसी भी गैस को, या किसी भी ये क्या कर सकती हैं, गैस को आयनित कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होती हैं, चुंबकीय के साथ साथ विद्युतीय क्षेत्र में भी, चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र से प्रभावित हो जाती हैं, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो जाती हैं। तो आप 4 गुणधर्म याद रखेंगे। सीधी रेखा में चलती हैं, प्रदीप्ति पदार्थ जो होता है उसके में चमक दिखाती हैं, गैसों को आयनित कर सकती हैं, चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में मुड़ जाती हैं या उनसे प्रभावित हो जाती हैं। इस प्रकार से उन्होंने इन किरणों के बारे में पता लगाया। बहुत बाद में जब और एक्सपेरिमेंट्स होने लगे तब हमें पता चला कि एक्चुअली ये जो किरणें हैं वो कुछ भी नहीं हैं, वो इलेक्ट्रॉन हैं। क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से खोज हुई थी इलेक्ट्रॉन की। पहले तो हमने बताया कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि ये कैथोड रे हैं, कैथोड रे के कुछ गुणधर्म होते हैं। बहुत बाद में पता चला कि इनको एक्चुअली में कैथोड रे को क्या कहा जाना चाहिए? इलेक्ट्रॉन कहा जाना चाहिए, क्योंकि ये कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? जो हमारी बॉल थी ना, उस बॉल को हमने कहा था तोड़ा नहीं जा सकता, पर उन्होंने कहा कि ये जो बॉल होती है ना वो किससे बनी होती है? तोड़ नहीं सकते, लेकिन बनी किससे होती है? वो बनी होती है इलेक्ट्रॉन से। एक चीज़ का पता चल गया कि जो बॉल होती है, अभी तो हमने प्लास्टिक और रबर की बॉल ली थी, लेकिन एक्चुअली में जो बॉल एटम वाली बॉल होती है वो किससे बनी होती है? इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसके इस इलेक्ट्रॉन के कुछ गुणधर्म होते हैं, वो फटाफट से आप नोट कीजिएगा। इस पर कुछ आवेश होता है। क्या होता है? आवेश। वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये आवेश की खोज किसने की कि इस पे कितना आवेश होता है? ये गणना किसने की? ये गणना की थी मिल्कन ने। किसने गणना की थी इसकी? मिल्कन ने इसकी गणना की थी। सर जे थॉमसन ने इसको कब ढूंढा था? उन्होंने ढूंढा था 1897 में इसके बारे में इन्होंने बताया था। जे थॉमसन ने 1897 में इसके बारे में बताया था। और इसका द्रव्यमान कितना होता है? ये तो आवेश होता है, इसका द्रव्यमान भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये होता है 9.1 होता है, 9.1 × 10⁻⁻31 kg, ठीक है। 9.1 × 10⁻⁻31 kg इनका द्रव्यमान होता है, इसका आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। और आवेश के बारे में बताया किसने था? मिल्कन ने बताया था, ठीक है। और जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट कब किया था? 1897 में, 1897 में किया था। तो आपसे अगर कैथोड रे के गुण पूछेंगे तो ये बताएंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ पूछेंगे तो ये डिटेल बताएंगे। किसने खोज की थी? जे थॉमसन ने की थी। किस एक्सपेरिमेंट से की थी? निर्वात नली का प्रयोग से की थी, ठीक है। तो ये डिटेल थी हमारी इसकी। अब ये एक्सपेरिमेंट बाद में हुआ था, इससे पहले एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो हम उस एक्सपेरिमेंट के बारे में देखते हैं। देखिए, सर जे थॉमसन से पहले एक साइंटिस्ट होते थे, उनका नाम था गोल्डस्टीन। क्या नाम होता था? गोल्डस्टीन नाम था उनका। और उन्होंने 1886 में, उनसे पहले 1886 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, यही वाला। ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। उस समय क्या हुआ था? ये कैथोड से नहीं बल्कि एनोड से, इस ओर से क्या हुआ था? कुछ किरणें बाहर आई थी, इस ओर से कुछ किरणें बाहर आई थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये किरणें कहाँ से आ रही हैं? कैथोड से नहीं आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? एनोड से आ रही हैं। इसलिए इन्होंने उसका नाम रख दिया था
सर जे थॉमसन नहीं, इनका नाम रखेंगे कैनाल रे। इनका नाम रखा गया था कैनाल रे। इनके गुण क्या होते हैं? कैनाल रे के गुण क्या होते हैं? सेम, सीधी रेखा में गमन करती हैं, प्रदीप्ति पदार्थ अगर लगा दिया जाए तो उसको चमक प्रदान करती हैं, गैसों को आयनित कर सकती हैं, चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र से प्रभावित हो जाती हैं। यही सारे गुण इनके भी थे। बस अंतर क्या था कि गोल्डस्टीन ने ढूंढा था, उनको किसने ढूंढा था? रदरफोर्ड ने। उनका नाम क्या था? कैथोड रे। इनका नाम क्या है? कैनाल रे। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ तक तो कॉमन हैं। बात करते हैं आवेश की। बाद में इनको नाम दिया गया था प्रोटॉन। उनको नाम दिया गया था, कैथोड रे को इलेक्ट्रॉन, इनको नाम दिया गया था प्रोटॉन। ये लीजिए, प्रोटॉन हो गया। पता चला कि ये जो बॉल थी हमारी, वो खाली इलेक्ट्रॉन से नहीं बनती, वो प्रोटॉन से भी बनती है। किससे बनती है? प्रोटॉन से भी बनती है। यानी कि हमें नई नई चीज़ें पता चल रही हैं कि जो एक कार्टून लिया था हमने, इस कार्टून के अंदर हमने कुछ बॉल्स ली थी और वो बॉल्स के बारे में हम कह रहे थे कि ये बॉल्स टूट नहीं सकती। वो बात आज भी सही है कि टूट नहीं सकती, पर बनती किससे हैं? वो बनती हैं इलेक्ट्रॉन से और वो बनती हैं प्रोटॉन से। हमें पता लग गया है। जब प्रोटॉन से बनती हैं तो इनका आवेश कितना होता है? बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एग्जैक्टली बराबर। इसके बारे में मिलिकन ने नहीं बताया। इनका द्रव्यमान कितना होता है? इनका द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इनका द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। थोड़ा सा ही अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इन दोनों के बारे में। काफ़ी समय बाद अब मुझे एक बात बताइए, इस कार्टन के अंदर मान लेते हैं हमारे पास 5 बॉल हैं। कितनी बॉल है? 5 बॉल। मैंने 5 इलेक्ट्रॉन का, इनका जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, हर बॉल के पास इलेक्ट्रॉन होंगे और हर बॉल के पास प्रोटॉन होंगे। मैंने इलेक्ट्रॉन का वजन नाप लिया, प्रोटॉन का वजन नाप लिया और इस कार्टन का भी वजन नाप लिया। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉन का वजन ले लिया, प्रोटॉन का वजन ले लिया और मैंने इस कार्टन का वजन ले लिया। ठीक है, या मैं यूँ कहूँ, मैंने एक बैग बनाया और उस बैग में मेरे को कहा गया है कि हमने इसके अंदर मैडम 2 सामान रख दिए। अच्छा, वेरी गुड। क्या क्या सामान रख दिए? बोलते हैं हमने इसके अंदर एक रेड कलर का सामान रखा है और एक ग्रीन कलर का सामान रखा है। ये 2 किलो का है और ये 5 किलो का है। ठीक है, 2 किलो का है, 5 किलो का है, 7 किलो वजन हो गया। मैंने इस कार्टन को तौला तो मुझे पता चला कि इसका वजन आ रहा है 10 किलो। इस कार्टन का वजन कितना आ रहा है? 10 किलो। तो आप अपने आप बता सकते हो कि यार 2 किलो का ये था, 5 किलो का ये था, ये तो 7 किलो ही है, इसका वजन 10 किलो कैसे आ सकता है? इसका मतलब डेफिनेटली इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो 3 किलो की है, ये हम कह सकते हैं। सेम हुआ परमाणु के साथ। जब परमाणु के वजन के बारे में बात आई तो हमने इलेक्ट्रॉन का वजन ले लिया, प्रोटॉन का वजन ले लिया, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि परमाणु का वजन तो ज़्यादा है। तो हमें पता चला कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसका वजन हमने अभी तक नहीं लिया है। तब पता चला कि एक और चीज़ होती है जिसे कहा जाता है न्यूट्रॉन। क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन के बारे में सबसे पहले बताया था चैडविक ने, जेम्स चैडविक। ठीक है, तो इतनी सी बात याद रखनी है न्यूट्रॉन के बारे में कि किसने खोज की थी? जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन के बारे में। और कैसे पता चला था? क्योंकि परमाणु का भार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के भार से ज़्यादा था, इसका मतलब न्यूट्रॉन भी उसके अंदर शामिल था। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अगर इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ मिस हो जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया आपको कि प्रोटॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इनकी खोज कैसे हुई थी और परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल और कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच।